Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home, and I think you enjoy your online classes. Today we read unit number 4 of the chapter number 7. हम लोग पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें से कुछ लोगों को क्या कर दिया जाता है, किनारे पर कर दिया जाता है। मतलब उनका मार्जिनलाइजेशन कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। और वो करने का कारण कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज, रिलीजियस, उनका कॉस्ट्यूम, और भी कई बातें हो सकती है, खान पान, किसी भी चीज़ से उनको अलग कर देना, वो क्या कहलाता है, मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। और हमारी कंट्री में मार्जिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद में हमने केस स्टोरी जो था यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो हमने पढ़ा था, स्टडी किया था। तो उसमें हमने यही देखा था, जो आदिवासी थे उनका किस तरीके से जो है पहले परेशानी, वो लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन बाद में उनको क्या कर दिया गया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। वहाँ पर फॉरेस्ट थे, जिससे वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज से वो लोग अर्निंग करते थे, उनको छीन लिए गए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आदिवासियों की जो है केस स्टडी देखी। देन आदिवासीज क्या होते हैं, हु आर आदिवासीज, कि आदिवासीज कौन थे, वही जो लोग पुराने ज़माने से, मतलब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि जो मतलब अलग से कॉस्ट्यूम पहनते हैं, नाचते गाते रहते हैं इस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं है। कि आदिवासीज भी जो है हमारी तरह ही होते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो है उसका स्पेशली एक मीनिंग समझाया है। देन आदिवासीज एंड द स्टीरियोपिंग, तो यहाँ पर ये एक चीज़ बताई थी कि आदिवासियों के साथ भी किस तरीके का भेदभाव होता। फिर उसके बाद आदिवासीज एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि किस तरीके से बाद में जो है उनका विकास किया गया धीरे धीरे, है ना। ये सारी चीज़ें हमने है ना प्रीवियस वीडियो तक पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसी भी लोगों का माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, की जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन किया गया था, मतलब हाशियाकरण, अल्पसंख्यकों का है ना, हाशियाकरण किस तरीके से। अल्पसंख्यक वही थे जो ग्रुप्स, मतलब ऐसे ग्रुप जो क्या होते हैं कि कम होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे इन द सेंस की मतलब जो संख्या में कम होते हैं, उन्हें बोला जाता है माइनॉरिटीज़। जैसे कि मोमडन्स हो गए, जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए, इस तरीके से कम्युनिटीज़ जो होती है। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। अब देखिए कि मुस्लिम्स जो थे उनके साथ में भी मार्जिनलाइजेशन बिल्कुल होता है। ये चीज़ आप लोग डेली रूटीन में भी देखते हैं। तो इसे भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों। कि देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसियस की जनगणना, जो 2011 में जो हमारे भारत की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन and are considered to be the marginalized community in India today, because in the comparison to the other communities they have over the year been developed of the benefits of socio-economics development। अब ये इसका मैं मतलब समझाती हूँ आप लोगों को कि जो 2011 में हमारे भारत की जो जनगणना हुई थी, उसके मुताबिक हमारे देश में लगभग 14.2% जो है पॉपुलेशन किसकी है, मुस्लिम्स की है। मतलब कम ही संख्या में यहाँ पर मुस्लिम्स हैं। और ये भी क्या है, एक जो है ये पॉपुलेशन के हिसाब से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये एक ऐसा समुदाय है जिसे हाशियाकरण पर रखा गया है। मतलब ये भी संख्या में कम है, इसलिए इनको भी जो है ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो उस वजह से हमारे भारत में इनको भी मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी माना गया है। एंड इंडिया टुडे बिकॉज इन द कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज़, और ऐसा क्यों हो रहा है, जो अदर कम्युनिटीज़, जो और दूसरे समाज है, उनकी तुलना में दे हैव ओवर द ईयर्स बीन, कि पुराने वर्षों से, कई वर्षों से ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो इनको पूरे डेवलपमेंट के बाद ही मिल पाए। मतलब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको उतने बेनिफिट्स हमारे इंडिया में नहीं मिल पाते हैं, और यही स्थिति मुस्लिम्स की है। द डेटा और इन द 3 टेबल बिलो
ड्राइवर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, कि यहाँ पर जो है 3 टेबल दी हुई है, उसमें अलग अलग साधनों के थ्रू एक सोर्स तैयार किए हैं जो क्या बताते हैं सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम्स कम्युनिटी, जो क्या बताते हैं मुस्लिम्स की जो है समुदाय की स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। एंड रिगार्ड्स टू बेसिक अम्यूनिटीज़ लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, की उसके बारे में किस किस के बारे में बता रहे हैं कि जो बेसिक यहाँ पर लोग होते हैं नीड्स होती है उसके बारे में, साक्षरता के बारे में, और कितने जो है सरकारी नौकरियों में एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनके बारे में दिखाते हैं। रीड द टेबल बिलो, अभी हम लोग नीचे जो है ये टेबल्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। What do you think? These tables tell us about the सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो हमें किसके बारे में बतलाते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको टेबल बता रही हूँ। सबसे पहला रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब है धार्मिक, जो धर्म है उनके समुदाय, धार्मिक समुदाय के बारे में। पक्का हाउस लगभग 65.4% लोगों के पास है। इलेक्ट्रिसिटी 75.2, टैप वाटर 43.7%। ठीक है, ये 3 हो गए। अब हिंदू का मतलब हिंदू कम्युनिटी में देखिए कितने लोगों के पास में ना मकान है। सबसे पहले तो 65% लोगों के पास में यहाँ पर मकान है पक्के। 75% लोगों के पास में बिजली है, और कितने परसेंट यहाँ पर वाटर सप्लाई हो रही है इनको, लगभग 43% जो है उतने लोग जो है पानी का यूज़ कर रहे हैं वाटर। मुस्लिम्स देखिए 63% लोगों के पास ही पक्का हाउस है, तो पहला परसेंट तो यहाँ पर ही कम हो गया। देन 67% लोगों को क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, और 35% टैप वाटर मिल रहा है, तो हर चीज़ में कमी है ना। देन क्रिश्चियंस जो है वो हमारे तुलना में ज़्यादा है। देखिए 69% के पास में पक्का हाउस है, 86% के पास में इलेक्ट्रिसिटी, और 48% टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं। सिखिज़्म में भी जो है ज़्यादा है, तो सबसे कम कौन हुए, मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स क्या है कि वो उनको क्या कर रखा है, मार्जिनलाइजेशन कर रखा है। और ये सोर्सेज जो है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 से कलेक्ट किए गए हैं, और यहाँ बताया है टूवर्ड सोशल इंक्लूजन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर द इंटीरियर एप्लीकेटेड। यहाँ पर मतलब इनके थ्रू ये जो है प्लानिंग करके दिखाया गया है कि भाई जो मुस्लिम्स की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। विच ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैव बीन मोस्ट एंड द लीस्ट एसेस टू द बेसिक एनालिसिस, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा और सबसे कम वालों की आप एनालिसिस करके बता सकते हैं। अब लिटरेसी रेट बाय द रिलीजन, साक्षरता दर कितनी है, ये तो क्या हो गया रूटीन की जो है रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में पता चल गए आपको आंकड़े। अब किसके बारे में पता चलेंगे आपको, साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता देखिए सब लोगों की मिलाकर तो 74% है। हिंदूज जो है 63% पढ़ पाते हैं, मुस्लिम्स 57% ही पढ़ पाते हैं, क्रिश्चियन 74% पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। सिख जो है 67%, हिंदू से ज़्यादा तो देखिए सिख और ना क्रिश्चियंस ही हैं। बुद्धिज्म में 71% और जैनिज्म 86%, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, क्रिश्चियंस की हुई है ना सॉरी इनकी जैनिज्म की 86% आ गई। अब क्या आ गई कि भाई ये जो है एम्प्लॉयज़ कितने हैं परसेंटेज में, पॉपुलेशन भी देख लेते हैं। आईपीएस टोटल पॉपुलेशन आईएएस 3 है, आईपीएस 4, मतलब परसेंट बता रही हूँ मैं, है ना। केवल 30.5 पॉपुलेशन जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है परसेंटेज मुस्लिम्स की। आईएफएस 1.8%, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में 3.3%, स्टेट में 10%, और बैंक ऑफ आरबीआई में 2.2%। इतने कम आंकड़े हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट डू दीज फिगर कन्वे, कि ये आपको क्या बताते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम इन द इंडिया वर है लैगिंग बिहाइंड इन द टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट, कि यहाँ पर हमको ये दिखा रहे हैं कि जो 2 हाई लेवल कमिटीज़ जो है 2005 की, इसके ज़रिए दिखाते हैं कि जस्टिस राजेंद्र सांचेर की इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंकड़े एकत्र करके जो बताया है। उन्होंने कहा मुस्लिम कम्युनिटी जो भारत में है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, वो ना तो पढ़ पाते हैं, उनकी साक्षरता दर भी बहुत कम है। द रिपोर्ट डिस्कस इन द डिटेल इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी,
कि इन रिपोर्ट से पता चलता है कि जो ये कम्युनिटी है, ये जो समुदाय है, ये एक तरह से किसके थ्रू है, ये हाशियाकरण पर रखा हुआ एक समाज मान सकते हैं इसे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एवरेज ईयर स्कूलिंग फॉर द मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस 7 to 16 मच लोअर देन फॉर द सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज़। कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन आंकड़ों के हिसाब से जो हमारे यहाँ पर इनकी दर थी, साक्षरता दर, वो बहुत ही कम पाई गई। ठीक है, और क्या देखा गया भाई, यहाँ पर एक मिनट देखिए। तो ये जो हम लोगों ने टेबल्स देखी ना, इसके हिसाब से देखिए कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। भाई कम्युनिटीज़ के हिसाब से कितने कम है प्रशासनिक सेवाओं में, और ये अभी देखा ना हमने परसेंटेज। हाँ, तो इसके मैं सोर्सेज आपको बताना भूल गई थी कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2006 के अनुसार है, ये है ना। यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं, कुछ स्पेशल लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। सच्चर समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आंकड़ों को पढ़िए। कि यहाँ पर जो है वो जस्टिस जो थे ना, एक उन्होंने तो दी थी ये रिपोर्ट, तो उन्होंने बताया 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो लगभग जो है 25% बच्चे या तो कभी स्कूल गए ही नहीं, ये स्कूल छोड़ चुके हैं, मतलब बहुत कम स्कूल गए। किसी भी जो है सामाजिक और धार्मिक, मतलब सोशल और रिलीजियस समुदाय के मुकाबले ये संख्या बहुत बड़ी है, मतलब बहुत कम बच्चे जो है स्कूल जा पाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस कंडीशन से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना ज़रूरी है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल हम लोग इस बात से सेटिस्फाई हैं कि इस तरीके से जो है इनका पिछड़ना बिल्कुल वाजिब है। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोगों ने यहाँ पर देखिए कि इन आंकड़ों से देखा तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो यहाँ पर जो जज थे राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत के, है ना, किसके, भारत के जो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया, मतलब उनका इवैल्यूएशन किया। तो रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया कि भाई इसी वजह से क्या है, इस कंडीशन को देखते हुए लगता है कि ये लोग क्या है, बिल्कुल हाशियाकरण पर, मार्जिनलाइजेशन के कारण इस तरीके की इनकी स्थिति है। अब यहाँ पर है कि समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि इनकी जो है मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य आसियाई समुदायों से मिलती जुलती, मतलब हमारे यहाँ पर जो है आदिवासी की तरह और जो भी कम्युनिटीज़ में कम है ना, ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ जो कम थे, उनकी तरह ही इनकी भी स्थिति जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब और ख़राब क्या कहेंगे, मतलब इसको मार्जिनलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग कह सकते हैं कि ख़राब है। एग्जाम्पल के लिए जो है 7 to 16 ईयर्स के जो बच्चे थे एज के, वो मुस्लिम बच्चे जो है सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूली शिक्षा ले पाते हैं, मतलब बहुत कम ही स्कूल जा पाते हैं। ये पेज नंबर 56 पर भी आपने देखा होगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना मैंने आपको समझाया है तो प्लीज़ आप उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय बच्चों।